पीएम मोदी के यूरोप दौरे का आज आखिरी दिन। फ्रांस जाने से पहले डेनमार्क में आज भी कई कार्यक्रम में हुए शामिल। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इकोसिस्टम हिंदुस्तान है। प्रधानमंत्री मोदी की पहली डेनमार्क यात्रा। पीएम बुधवार को द्विपक्षीय और बहुपक्षीय वार्ताओं में हुए शामिल। भारत की ताकत जब बढ़ती है तो साथियों मेरे शब्दों में विश्वास करिए, दुनिया की ताकत भी बढ़ती है। भारत डेनमार्क बिजनेस राउंड टेबल में लिया भाग। डेनमार्क, आइसलैंड, फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे के प्रधानमंत्रियों के साथ दूसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में लिया भाग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 3 दिवसीय यूरोप दौरा आज खत्म हो जाएगा। आज वह दौरे के आखिरी दिन कुछ घंटों के लिए फ्रांस में मौजूद रहे और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों संग बात की। इससे पहले नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को डेनमार्क का दौरा किया। मोदी कोपनहेगन में डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेट्टे फ्रेडरिक्सेन से मिले और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। आइए जानते हैं कैसा रहा पीएम का डेनमार्क का दौरा और क्या-क्या मुख्य बातें इस दौरे पर हुई। मंगलवार को पीएम नरेंद्र मोदी जब डेनमार्क की पीएम फ्रेडरिक्सेन के आधिकारिक आवास पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत किया गया। इस दौरे को लेकर विदेश सचिव विनय क्यात्रा ने बताया कि दोनों प्रधानमंत्रियों ने द्विपक्षीय संबंधों और क्षेत्रीय तथा वैश्विक महत्व के मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर सार्थक चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि स्मार्ट जल प्रबंधन, हरित जहाज रानी को लेकर लेटर ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर हुआ और दोनों देशों के बीच मंत्री स्तरीय ऊर्जा वार्ता शुरू करने की घोषणा भी की गई। इसके अलावा दोनों नेताओं ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार संधि की दिशा में तेजी से काम करने की प्रतिबद्धता भी दोहराई। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इकोसिस्टम हिंदुस्तान है। 2 साल पहले जब दुनिया कोविड से जूझ रही थी, मौत कब आकर के धमकेगी, परिवार में कौन मुसीबत में फंस जाएगा, बाहर निकल पाएंगे कि नहीं निकल पाएंगे, उस समय संकट के बादल घिरे हुए थे। चिंताएं चारों तरफ फैली हुई थी। उस समय भारत का नौजवान, उस स्थिति को याद कीजिए दोस्तों। भारत का नौजवान करीब करीब हर महीने एक यूनिकॉर्न बना रहा था। – 2021 में तो ये स्पीड और बढ़ गई और 8-10 दिन में ही वो यूनिकॉर्न बनाने लग गया। और इस साल के शुरुआती 2022 के शुरुआती 3 महीने में तो हर हफ्ते एक यूनिकॉर्न भारत में तैयार हुआ। साथियों, भारत की ताकत, और ये बात दुनिया भी धीरे धीरे समझने लगी है। भारत की ताकत जब बढ़ती है तो साथियों मेरे शब्दों में विश्वास करिए, दुनिया की ताकत भी बढ़ती है। फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, इस भूमिका में भारत ने मुश्किल समय में पूरी दुनिया का साथ दिया है। दुनिया के अनेक देशों को दवाइयां भेजी हैं ताकि हम संकट के समय मानवता के इस काम में पीछे न रह जाएं, दुनिया को संकट के समय मदद करें, ये सपना लेकर के काम करते रहे। भारत जब फूड ग्रेन्स के मामले में
आत्मनिर्भर हुआ है तो दुनिया को भूखमरी से बचाने के लिए खुले दिल से ऑफर कर रहा है। पीएम मोदी के यूरोप दौरे का आज आखिरी दिन। फ्रांस जाने से पहले डेनमार्क में आज भी कई कार्यक्रम में हुए शामिल। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इकोसिस्टम हिंदुस्तान है। प्रधानमंत्री मोदी की पहली डेनमार्क यात्रा। पीएम बुधवार को द्विपक्षीय और बहुपक्षीय वार्ताओं में हुए शामिल। भारत की ताकत जब बढ़ती है तो साथियों मेरे शब्दों में विश्वास करिए, दुनिया की ताकत भी बढ़ती है। भारत डेनमार्क बिजनेस राउंड टेबल में लिया भाग। डेनमार्क, आइसलैंड, फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे के प्रधानमंत्रियों के साथ दूसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में लिया भाग।